राम राम भाई सारे आने। आज है हमारा 57 वर्जन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको मैथ मेथड्स पढ़ाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कि मैथ के कुछ नंबर्स को कल में नंबर मेथड पढ़ ली, स्ट्रिंग मेथड पढ़ ली। अब मैथ के कुछ मेथड्स हैं जिनको आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि आपको ये काम आ सकते हैं और आते भी हैं। मैथ मेथड्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, तो इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे कैसे कैसे सारे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक काम करते हैं। सबसे पहले इनको एक एक करके मैंने अनकमेंट कर दिया, क्योंकि कमेंट सॉरी इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। एक एक करके आपको एक एक करके बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मैथ डॉट सील मेथड की। मैथ सील मेथड होता है। मैथ डॉट सील मेथड क्या करता है, हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, उसमें फंक्शन लगाया है मैथ डॉट सील। ठीक है, ये फंक्शन होता है, इसको काम करेंगे। ठीक है, इसमें एक वैल्यू डाल दी 1.2, यानी कि आपको एक नंबर डाल दी हमने 1.2। अब ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट ऑर्डर में ए को प्रिंट कर रहे हैं। अब जिसका आउटपुट से क्या आउटपुट आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है 2। इसने क्या किया, मैथ डॉट सील मेथड क्या करता है, कोई भी जो वैल्यू होती है 1.2 अगर इसकी वैल्यू है, उसको जो हाईएस्ट जो उसकी वैल्यू होती है उसमें ट्रांसफर कर देता है। यानी कि अगर 1.2 है तो वो देखिएगा नहीं कि पॉइंट के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्योंकि जनरली देखिए 1.5 से अगर कोई वैल्यू ऊपर उठी है तो उसको हम जो है 0.5 से ऊपर वैल्यू होती है तो उसके हाईएस्ट नंबर को हम ले लेते हैं। जब 1.2 है तो हम क्या करेंगे, क्या नॉर्मल मैथ में क्या करते हैं, 1.2 को 1 कर देते हैं। ठीक है, 1.5 या 1.6 होगा उसको 2 कर देते हैं। ये मैथ डॉट सी में से क्या करता है कि कोई भी वैल्यू वो क्या करेगा, उसकी हाईएस्ट ऑर्डर में उसको ट्रांसफर कर देगा। 1.2 है तो उसको 2 कर देगा। अगर यहाँ पे होता 2.2 तो क्या कर देता, 3 कर देता। यानी कि उससे वो बस 2 को देखेगा, 2 में एक जो है प्लस कर देगा, उसके ऊपर वाली वैल्यू उसको ट्रांसफर कर देगा। यानी कितना 22 होता तो उसको करेगा 23 कर देगा, एक उसमें ट्रांसफर कर देगा 22 का, उसमें +1 कर देगा। वो सिंपल सा मैथ डॉट सी मेथड, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इतना ही है। फिर हम बात करते हैं मैथ डॉट फ्लोर मेथड की। फ्लोर जैसे कह रहा है कि उसको नीचे स्तर पर ले आएगा। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, 5.10 है। ठीक है, तो 5.10 वो पॉइंट को छोड़ देगा, जो बिल्कुल नीचे उसकी वैल्यू है 5.10 की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी, सबसे नियरेस्ट 5 आएगी, तो वो उसको ले आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हुआ, अब सपोज करते हैं 5.60 हुआ, 5.60 भी हुआ तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल मैथ में 6 होना चाहिए। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर मेथड क्या करेगा, उसको फ्लोर पर ले आएगा, जमीन पर ले आएगा, यानी कि 5 ही लाएगा। ठीक है, तो पॉइंट का कुछ भी हो, वो जो सबसे लोएस्ट वैल्यू उसकी जो सबसे पास मिलेगी वो 5 इंटीजर वैल्यू उसको ले आएगा मैथ डॉट फ्लोर। सील क्या करेगा, सबसे ऊपर वाली वैल्यू को ले आएगा। इतना फर्क है मैथ डॉट फ्लोर में और मैथ डॉट सील में। ठीक है, जब अपने राउंड मेथड, राउंड मेथड क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, जैसे हम मैथ में इसको राउंड ऑफ करते हैं, मैथ राउंड क्या कर रहा है, 2.60 है, 2.60 क्या हुआ, उसको राउंड ऑफ करके उसने क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब देखिए 2.5 होता है तो उसको क्या करता है, तो उसको भी 3 करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम कर दें 2.49 तो देखना तो क्या करेगा, हम बहुत सारे 2.49 हुआ तो क्या करेगा, 2 कर देगा। 2.5 से जैसे ऊपर कोई वैल्यू होगी तो उसको राउंड ऑफ करके उसकी नेक्स्ट वैल्यू में ट्रांसफर कर देगा, जो कि हम मैथ में करते हैं। इसलिए जो है इसको हम राउंड मेथड कहते हैं कि इसको राउंड ऑफ इसने कर दिया है। ठीक है, मैथड यूज करते हैं इसको। फिर आता है ट्रंक मेथड। ट्रंक मेथड क्या करता है, ये जो है आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। मैथ और ट्रंक में क्या करेगा, कोई भी नंबर हो वो उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ कितना भी नंबर हो, 9 हो, ठीक है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू क्या है, 855 है। बाकी जो फ्लोटिंग वैल्यू है उनको वो काउंट नहीं करेगा और उनको हटा देगा। ठीक है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो 85 को 90 में क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ 85 को रिटर्न करेगा। ठीक है, हमने डी नाउ का वैल्यू बनाया मैथ और ट्रंक। इस सारे मेथड को आप जो है लिख लेना और जो है आराम से इसको प्रैक्टिस करना। फिर है मैक्स मेथड। मैक्स पता क्या करेगा, मैथ डॉट मैक्स में हमने कई सारे नंबर डाल दिए, तो हम चेक कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 60, तो वो हमारा आ चुका है। ठीक है, अगर आप 60 को हटा दें मैक्सिमम नंबर क्या रह जाएगा, 50 आप पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा मैक्सिमम मेथड। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, इसको चलते हैं यहाँ से कमेंट। फिर है मैथ डॉट मिनिमम मेथड कि मिनिमम कौन सा है, 8, 10, 2, 25 क्या मिनिमम है, 2। ठीक है, तो हमने प्रिंट करा लिया, क्या आ गया, 2। ठीक है, अगर 2 को हटा दें यहाँ से तो मिनिमम क्या आएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 सबसे मिनिमम है तो वो आ गया है। ठीक है, इस तरह से जो है मिनिमम मेथड काम करता है। फिर अपना SQRT मेथड, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना हो आपको। अगर आपको 64 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, मैथ डॉट SQRT फंक्शन होता है, उसको लगाना होगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8। तो क्या आपको पता है कि 8 × 8 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 64। तो स्क्वायर निकालना हो तो क्या कर सकते हो आप, इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्यूब रूट मेथड। क्यूब रूट निकालना हो 125 का, अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो हमको पता क्या होता है, 5 × 5 × 5। तो क्या होता है 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो 125 का आपको अगर क्यूब रूट निकालना तो क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। और उसके लिए क्या लिखेंगे हम, .CBRT क्यूब रूट। उसके स्क्वायर के लिए क्या लिख रहे हैं, SQRT। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आता है पावर मेथड। ये हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं हम, अगर नहीं पढ़िए तो। पावर क्या करता है, 2 वैल्यू लेता है कि आपको पावर निकालनी है। हम निकालते हैं ना पावर, आपने देखा होगा। इस तरह से मैं आपको पैसे बताऊँ, पावर निकालते हैं। जैसे 2 की पावर है 3, तो हमको कैसे शो करते हैं, हमें शो करते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। और इसका फाइनल आउटपुट क्या आता है, 8। ठीक है, ये आता है ना, 2 की पावर क्या होगी, 2 × 2 2 8, और क्या होती है 8। तो इसको भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। हम क्या कर रहे हैं कि मैथ डॉट पावर फंक्शन लिख रहे हैं, 2 की
जो है पावर कितनी दे रहे हैं 2,3, कितनी पावर देनी है वो बाद में लिखते हैं, और किसकी कितनी पावर है वो देखते हैं। ऐसे 2 की पावर हमको 3 बार लिखनी है, तो हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 2 लिख दिया और कॉमा 3, कि 2 की पावर 3 बता दो तो कितनी हो गई 8 आ गई। ठीक है, अगर हम इसको कर दें 20, तो ठीक है, तो 20 क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। इस तरह से जो है मैथ डॉट पावर फंक्शन काम करता है। पहले हम नंबर लिखते हैं, उसके बाद उसकी पावर लिखते हैं और उसका आउटपुट हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, फिर आता है मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। ये आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आपको। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन ये कर देगा, एक रैंडम नंबर आपको जनरेट कर देता है, कोई भी एक रैंडम नंबर। ठीक है, जब भी आप रिफ्रेश करोगे इसको पेज को, देखो एक रैंडम नंबर आ रहा है 10 आ गया। ठीक है, 78, 79, 89, 60, लेकिन ये नंबर जो है 100 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक फंक्शन कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। हम क्या कर रहे हैं, मैं वेर नाम पे एक्स नाम तो वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें क्या करें मैथ डॉट फ्लो। ठीक है, सबसे पहले तो फ्लो का एक वो बना दिया हमने, मैथ डॉट फ्लो वर्जन लगा दिया कि फिर कोई भी हमको इंटीजर वैल्यू वो सॉरी फ्लोटिंग वैल्यू ना दे, जो उसकी पॉइंट वैल्यू अभी हमने पढ़ा था ना, मैथ डॉट फ्लो वर्जन क्या करेगा, जो लोएस्ट वैल्यू है उसकी सबसे उसको दे देगा सर, ये पॉइंट को उठा देगा। तो ठीक है, तो मैथ डॉट फ्लो वर्जन हमने लगा दिया। फिर हम क्या करें मैथ डॉट रैंडम फंक्शन लगाओ। ठीक है, इसको अगर आप मैथ डॉट फ्लो वर्जन को हटा भी दो ना तो भी आपका जो है काम कर जाएगा, लेकिन मैथ डॉट फ्लो को लगा रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमको ऐसा नंबर चाहिए, हमको पॉइंट पे नंबर चाहिए। फिर हम लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, रैंडम का लगेगी पैरेंथेसिस इनटू, ये आपको एस्टेरिस्क लगाना जरूरी है, और लिखेंगे यहाँ पे आपको कहाँ तक नंबर चाहिए। हमको चाहिए कि 100 से ऊपर नंबर ना आए, तो मैक्सिमम नंबर आप खाता चाहिए 100 तक प्लस 1। कहाँ से शुरू चाहिए 1 से शुरू चाहिए, 1 से लेके 1 + 1 में क्या लिखेंगे 1 से लेके 100 तक। अगर इसको 10 कर देना तो अब 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर नहीं आएगा, 10 से 100 के बीच में नंबर आएंगे रैंडम, कोई भी रैंडम नंबर जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसको 1000 कर देंगे तो कोई भी 1000 नंबर, कोई भी 10 से लेके 1000 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जो जनरेट हो जाएगा। इस तरह से जो है मैथ डॉट रैंडम फंक्शन काम करता है। कहीं कहीं हमको जो है कुछ रैंडम नंबर जनरेट करवानी हो तो हम जो है मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनटू में लिखेंगे अपनी मैक्सिमम वैल्यू खाते नंबर चाहिए, प्लस के बाद लिख देते हैं हमको कहाँ से मिनिमम वैल्यू से कहाँ से चाहिए। ठीक है, 10 से 100 तक चाहिए हमको। इसके बाद बात करते हैं अपनी ABS मेथड की। ABS मेथड क्या करेगा देखते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है जैसी की जैसी वैल्यू है उसको एडिट करेगा। अगर 5.25 है तो वही की एडिट करेगा, जहाँ पे जो भी कुछ वैल्यू होगी ना उस कुछ भी लिख दो यहाँ पे, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जो है एडिट करेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे जी ऑफ सॉरी लगा दी 55.2.5 है, तो जैसा कि जैसे यहाँ पे लिखा होगा जो भी वैल्यू होगी मैथ डॉट ABS वैसा का वैसा ही शो करेगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, ना इसको फ्लोट पे करेगा, ना सील करेगा, ना राउंड ऑफ करेगा। फिर होता है लास्ट में मैथ पाई की हमको वैल्यू पता कितनी होती है 3.14, तो जितनी पाई की वैल्यू होती है उसको शो कर देगा। हमको क्या करना है बस z/मैथ डॉट पाई इसका पहले से ही लिखा आता है, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। पाई की हमको वैल्यू यहाँ पे दे देगा। अगर हमको कहीं पे पाई की वैल्यू यूज़ करनी हो, जैसे सर्कल और स्क्वायर निकालना हो, कोई भी हमको निकालना हो मैथ का फंक्शन, तो मैथ डॉट पाई फंक्शन लिखेंगे और आपको जो है पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे कुछ मैथ के मेथड्स, इनको आप यूज़ कर सकते हो, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो मिलेंगे आप तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।